हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम गैसियस स्टेट का एक टेक्निकल टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। छोटा है लेकिन टेक्निकल है और ये बेसिकली डील करता है कुछ क्रिटिकल कांस्टेंट्स से। क्रिटिकल कांस्टेंट्स का एक्चुअल मतलब क्या होता है? वो वेरिएबल्स जो कि कहीं ना कहीं गैसियस स्टेट के फॉर्म को अफेक्ट करने वाले हैं। तो ऐसे 3 क्रिटिकल कांस्टेंट्स यहाँ पर हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। पहला है जिसको कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, दूसरा है जिसे हम कहते हैं क्रिटिकल प्रेशर और तीसरा है जिसे हम कहते हैं क्रिटिकल वॉल्यूम। क्योंकि अगर आप इस चीज़ को देखेंगे तो लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस में कहीं ना कहीं प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर का रोल आता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है और लिक्विफैक्शन पे उसका क्या असर होता है। तो बेसिकली वो टेम्परेचर जिसके ऊपर हम गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते, मतलब टेम्परेचर अबव विच गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड इज कॉल्ड एज द क्रिटिकल टेम्परेचर। कहने की बात यह है कि इस क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे नीचे ही हम क्या कर सकते हैं, गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। तो द टेम्परेचर अबव विच गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड इज कॉल्ड एज द क्रिटिकल टेम्परेचर। कैलकुलेट करने का बच्चों जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि जो TC है वो 8A/27 के बराबर होता है, जहाँ पर A और B जो हैं ये वो फैक्टर्स हैं जो इसको हमने वैन डर वाल इक्वेशन में पढ़ा था। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जितनी ज़्यादा TC की वैल्यू होगी उतना ज़्यादा ईज ऑफ लिक्विफैक्शन ज़्यादा होगा, मतलब जो गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट का कन्वर्जन है वो ज़्यादा होगा। अब देखिए, जो दूसरा क्रिटिकल कांस्टेंट हमको पढ़ना है वो है क्रिटिकल प्रेशर। तो क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है? इट इज़ द प्रेशर रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई अ गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर। वो प्रेशर जो कि रिक्वायर्ड है एक गैस को लिक्विफाई करने के लिए, किस टेम्परेचर पर? क्रिटिकल टेम्परेचर पर। उस प्रेशर को हम क्रिटिकल प्रेशर कहते हैं। और ये कैसे कोरिलेट होता है कि जो हमारा क्रिटिकल प्रेशर है वो A/27B² के बराबर होता है। अब देखिए, हमारे पास जो तीसरा कांस्टेंट है दैट इज व्हाट यू कॉल एज द क्रिटिकल वॉल्यूम। और जो क्रिटिकल वॉल्यूम है ये क्या है? ये वो वॉल्यूम है जो 1 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाई करती है, और ये जो क्रिटिकल वॉल्यूम है बच्चों वो 3B के बराबर होती है। क्योंकि हमने पढ़ा है कि वैन डर वाल इक्वेशन में B स्टैंड्स फॉर को वॉल्यूम एंड A स्टैंड्स फॉर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शंस विच आर प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। अब देखिए, हमारे पास यहाँ पे 3 फॉर्मूले आ जाते हैं, TC, PC एंड VC। तो हमारे पास एक चीज़ पूछी जा सकती है, किसी भी फॉर्म में इसको कैसे पूछा जा सकता है, इसका मैं आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन बता रहा हूँ। तो चलिए इस चीज़ को हम यहाँ पर देखते हैं। हमारे पास एक एप्लीकेशन जो इन क्रिटिकल कांस्टेंट से मिलकर बन सकता है, उस एप्लीकेशन को हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए वो एप्लीकेशन है क्या। आपसे अगर वो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की बात करता है और आपसे बोलता है कि आप यहाँ पे जो Z है वो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है और आपको पता है कि वो PV/nRT के बराबर है, आप n को 1 मान लीजिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये प्रेशर को हम PC के टर्म्स में लिख सकते हैं, वॉल्यूम को हम VC के टर्म्स में लिख सकते हैं और टेम्परेचर को हम TC के टर्म्स में लिख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हम सारी वैल्यूज़ को पुटअप करते हैं। PC की जो हमारी वैल्यू होती है बच्चों वो होती है A/27B²। VC की जो हमारी वैल्यू होती है वो होती है 3B। R को हम R यहाँ पे लिख देते हैं और TC की वैल्यू जो हमारी होती है वो होती है 8A और 27RB ऊपर चला जाएगा।
तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये b स्क्वायर है, ये b से b कट गया पूरा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये r से r कट गया, a से a कट गया, और यहाँ पे आप देखेंगे कि 27 से 27 कट गया। तो एक्चुअली जो z का पी सी वी सी अपॉन आर टी सी की वैल्यू आएगी वो आएगी बच्चों 3/8। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होती है जब हम तीनों क्रिटिकल कांस्टेंट्स को कोरिलेट करते हैं और आगे पढ़ना चाहते हैं। ऐसे ही एक और रिलेशन बन सकता है जिसमें हमें ये इस तरीके से कोरिलेट होता है कि जो a होता है वो 9r TC VC अपॉन 8 के बराबर होगा, विच इज इक्वल टू 27 r स्क्वायर TC स्क्वायर अपॉन 64 PC। तो ये जो रिलेशन है आप लोग कोशिश करिएगा कि ये वाला रिलेशन कैसे आया, ये आपका बेसिकली होमवर्क है। तो यहाँ पे हमने कुछ क्रिटिकल कांस्टेंट्स के बारे में पढ़ा है। अब चलिए इन्हीं से रिलेटेड कुछ एक और फिनोमेना जिसको हम यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जूल थॉमसन इफेक्ट, या शॉर्ट में इसको हम क्या कहते हैं, जेटी इफेक्ट कहते हैं। तो जेटी इफेक्ट या जूल थॉमसन इफेक्ट होता क्या है, तो चलिए इसको समझते हैं। जब कभी भी एक एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ अ गैस होता है तो ये देखा जाता है, और वो जो एक्सपेंशन हो रहा है वो एक स्मॉल होल से या पिन होल के थ्रू हो रहा है, तो ऐसा देखा जाता है कि जनरली कूलिंग ऑफ गैस ऑब्जर्व होती है। अब बात ये होती है कि जब एडियाबेटिक एक्सपेंशन होता है तो कूलिंग ऑफ गैस क्यों ऑब्जर्व होती है ये आपको समझना पड़ेगा। इसका एक बहुत सीधा सा रीजन है कि उस समय जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं गैसेस की वो क्या हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। तब जब कोई चीज़ कहीं से निकलेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ से जब डिस्पर्सल होना शुरू हुआ तो कंडीशन क्या बनेगी बच्चों कि वो बाहर निकल रही है। अगर कोई चीज़ एक मान लीजिए कंटेनर से जिसमें आपने एक छोटा सा छेद कर दिया है, तो क्या होगा कि जैसे जैसे चीज़ें बाहर निकलेंगी और वो एक्सपैंड करके फैलेंगी, उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो इंक्रीज करते जाएंगे, और उसका रिजल्ट ये होता है कि उस समय हमें कूलिंग ऑब्जर्व होती है। और इसी फिनोमिना को हम बेसिकली क्या कहते हैं, इसी फिनोमिना को हम जूल थॉमसन इफेक्ट कहते हैं। तो बेसिकली क्या है जूल थॉमसन इफेक्ट, कि ड्यूरिंग एडियाबेटिक expansion of real gases through a fine hole causes cooling due to weakening of intermolecular forces, causes cooling due to weakening of intermolecular forces। ठीक है, तो बेसिकली जब एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ रियल गैसेस होता है थ्रू अ फाइन होल, दिस कॉजेस कूलिंग ड्यू टू वीकनिंग ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और इसी इफेक्ट को हम क्या कहते हैं बच्चों, इसी इफेक्ट को हम जेटी इफेक्ट कहते हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो कांस्टेंट्स हमने स्टडी करे थे और वो टेम्परेचर जिस पर कोई गैस या तो कूलिंग भी नहीं शो करेगी और ना हीटिंग इफेक्ट शो करेगा, उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं, और कैसे इस चीज़ का डिपेंडेंस कांस्टेंट्स पे रहता है। तो बेसिकली हम जिस टेम्परेचर की बात करने जा रहे हैं वो है
इन्वर्जन टेम्परेचर। तो अगर आप इन्वर्जन टेम्परेचर की बात करेंगे तो हम इसको नॉर्मली लिखते हैं बच्चों TI। तो ये वो टेम्परेचर होता है जिस पर ना तो गैस की हीटिंग होती है और ना गैस की कूलिंग होती है जब एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ अ गैस होता है। तो आप चाहें तो इस चीज़ को लिख भी सकते हैं कि टेम्परेचर एट विच अ गैस नाइदर शोज कूलिंग इफेक्ट nor heating effect during adiabatic expansion of a gas is called as inversion temperature। ठीक है, तो इस टेम्परेचर पर neither cooling nor heating effect is observed। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ये कंडीशन है बच्चों एट की। लेकिन डेफिनेट बात यह है कि इस टेम्परेचर से ऊपर और नीचे कुछ तो होता होगा। तो आप ये समझिए कि ये मेरा TI है। अब इस TI से ऊपर और नीचे कुछ तो होता है। तो चलिए देखते हैं इसको लिखने का तरीका, याद रखने का तरीका क्या होता है कि एट TI, इसको हम कह सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं अबव TI, और इसको हम लिख सकते हैं बच्चों बिलो TI। ठीक है, तो देखिए एट TI की अगर मैं यहां पे बात करूं, एट TI तो हमने आपको बताया ही है, ये वो डेफिनेशन है जहां पे देयर इज नो कूलिंग और हीटिंग इफेक्ट, देयर इज नो कूलिंग और हीटिंग इफेक्ट। लेकिन इसके ऊपर और नीचे कुछ तो होना होगा, मतलब या तो वो कूलिंग शो करेगा या वो हीटिंग शो करेगा। तो जब कभी भी अबव TI की बात करते हैं बच्चों, तो हमेशा आप चीज़ याद रखिएगा, एक्सपेंशन जब भी होगी तो उस समय हीटिंग इफेक्ट होने वाला है। ये चीज़ जब भी लगती है तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन के लिए ही ये इफेक्ट इट कम्स इनटू प्ले। और जब कभी भी बिलो TI की बात होगी तो हमेशा क्या होने वाला है, यहाँ पे कूलिंग इफेक्ट की हमें बात करनी है। तो एट TI क्या होगा, देयर इज नो हीटिंग और कूलिंग इफेक्ट। अबव TI क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट होगा। और बिलो TI जो है वो बेसिकली क्या होने वाला है, कूलिंग इफेक्ट आ रहा है। अब बहुत सिंपल सा फंडा है, जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हीटिंग इफेक्ट आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, और जो टेम्परेचर कम हो रहा है तो बेसिकली कूलिंग इफेक्ट है। अब इंपॉर्टेंस इस चीज़ की है कि आप इस TI को कैलकुलेट कैसे करेंगे। जो TI होता है, TI, दिस TI इज इक्वल टू 2A अपॉन RB। This TI is equal to 2A upon RB, which is equal to twice of TB, which is equal to twice of TB, where TB is what you call as the Boyle's temperature। ठीक है, TB is called as the Boyle's temperature। ठीक है, तो यहाँ पे ये वो टेम्परेचर होता है Boyle's temperature जिसके ऊपर जो गैस है वो नॉर्मली क्या नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहां पर इस चीज को आप समझिए। तो यहां पे हमने एक रिलेशन देख लिया TI और बॉयल्स टेम्परेचर के बीच में। बॉयल्स टेम्परेचर द टेम्परेचर एट विच द गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड इज व्हाट यू कॉल एज द बॉयल्स टेम्परेचर। ठीक है, अब यहां पर इस चीज को समझिएगा कि ये जो इफेक्ट है बच्चों, मैंने आपको बताया ये रियल गैस के लिए। रियल गैस का मतलब वो है कि जो बेसिकली गैस लॉस से और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से डेविएशन शो करती हैं, जिसका z ग्रेटर देन या लेस देन 1 हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आइडियल गैस, कोई भी आइडियल गैस है, वो कभी भी ना तो हीटिंग इफेक्ट शो करती है ना कूलिंग इफेक्ट शो करती है। तो हमारा जो नोट पॉइंट 1 आ रहा है वो आप सब यहाँ लिख सकते हैं कि आइडियल गैस शोज नो हीटिंग और कूलिंग इफेक्ट, पॉइंट नंबर 1। नेक्स्ट, अब देखिए एक एक्सेप्शन आता है। हमने ये देखा
कि हाइड्रोजन और हीलियम दो ऐसी गैस है जिनका इन्वर्जन टेम्परेचर बहुत कम होता है, ठीक है। तो जब इन्वर्जन टेम्परेचर कम होता है तो नॉर्मली क्या होना चाहिए, कूलिंग इफेक्ट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन में आप देखेंगे कि इन दो गैसेस में, हाइड्रोजन एंड हीलियम में, आप हीटिंग इफेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं। हीटिंग इज ऑब्जर्व्ड बिलो इन्वर्जन टेम्परेचर या TI। तो ये हमारे पास एक सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है जो यहाँ पर हमें इस में पढ़नी है। और ये क्वेश्चन बच्चों कई बार आता है कि ऐसी कौन सी गैस है जो बिलो TI पे या क्रिटिकल टेम्परेचर पर हीटिंग इफेक्ट जिनमें होता है। तो उसमें दो गैसेस आती हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक रिलेशन है नोट 3 में, और नोट 3 हमारा ये कहता है कि हमारे पास एक है क्रिटिकल टेम्परेचर, एक है बच्चों बॉयल्स टेम्परेचर, और एक है जिसको हम कहते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्वर्जन टेम्परेचर ट्वाइस ऑफ TB होता है। दैट मीन्स इन सब केस में जो हाईएस्ट वैल्यू है वो TI की है, उसके बाद TB आएगा और फिर TC आएगा। और फाइनल चीज़ जो वर्ड मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो क्या है कि ऐसा टेम्परेचर जिसपे तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर को एग्जिस्ट कर सकती हैं, उस टेम्परेचर को कहते क्या हैं, उस टेम्परेचर को हम ट्रिपल पॉइंट के नाम से जानते हैं। उस टेम्परेचर को हम ट्रिपल पॉइंट के नाम से जानते हैं। तो चलिए वाटर का यहाँ पे एग्जाम्पल कहते हैं। तो आइस लिक्विड फॉर्म में और वेपर फॉर्म में वो कौन सा टेम्परेचर होगा जिसपे जो वाटर है वो अपने तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। तो वो टेम्परेचर होता है 273.16 केल्विन। तो ये बेसिकली वो ट्रिपल पॉइंट का टेम्परेचर है जहाँ पे वाटर जो है अपने तीनों फॉर्म्स में एट डेफिनेट प्रेशर को एग्जिस्ट कर सकता है। तो इस टेम्परेचर को हम ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने बेसिकली क्या पढ़ा, हमने क्रिटिकल कांस्टेंट्स के बारे में पढ़ा इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, और हमने उसी से लगता हुआ एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम JT इफेक्ट कहते हैं, जिसमें कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये इन्वर्जन टेम्परेचर का जो रोल है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और कौन से एक्सेप्शंस हम यहाँ पर देखेंगे जब बिलो इन्वर्जन टेम्परेचर पर हीटिंग ऑब्जर्व होती है। तो आज का मैं अपना टॉपिक यहीं पे समाप्त करता हूँ।